जय हिंद देशवासियों, ट्रंप की धमकी का हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। जो पिछले कई दिनों से ट्रंप जो बार बार कह रहा था ना, मैं हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो मैं हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, टैरिफ 25% से और बढ़ा दूंगा, जुर्माना लगा दूंगा। उस विषय के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को और ट्रंप को, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया ट्रंप को, आप अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालेंगे। आप अपने अमेरिका का हित देखो, हम अपने देश का हित देखेंगे। जहां से मैंने जो चीज खरीदनी होगी, जो चीज जहां से हमें अच्छी लगेगी वहां से खरीदेंगे। अपना जो संबंध जिस देश से हमें अच्छा लगा इस तरह हम करेंगे। इस तरह की स्पष्ट जो बात है हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दी है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम अपने देश के हित के बारे में फैसले करेंगे, आप अमेरिका के हित के बारे में फैसले करो। और किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं रखी इसमें। और उसके बाद अमेरिका का जो राष्ट्रपति ना ट्रंप, वो घुटनों पर आ गया बिल्कुल। पहले भी यानी काफी दिनों से चल रहा है, कभी कहता है टैरिफ बढ़ाऊंगा, कभी कहता घटाऊंगा, कभी कहता प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे दोस्त है, इस तरह की बातें करके, और हर दूसरे दिन अपने बयान बदल रहा है और किसी तरह का कोई बयान जारी कर देता है। सिर्फ उनका मकसद यह है कि भाई भारत को दबा करके और भारत के ऊपर सैंक्शन का डर दिखा करके, और जो रशिया से भारत तेल खरीदना है उसको बंद कराना चाह रहा है। जबकि अमेरिका खुद रशिया से कारोबार कर रहा है और यूरोप है वो अमेरिका रशिया से कारोबार कर रहा है, लेकिन भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने का दबाव बना रहे हैं और इस तरह की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उनकी धमकियों में हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं आया है। हमारे विदेश मंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है, हम अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में खुद फैसला करेंगे, आपकी किसी बात में किसी दबदबे में नहीं आएंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया, अगर हम दुनिया से डरने वाले नहीं है तो अमेरिका से क्यों डरेंगे, हम किसी से कभी डरे नहीं तो अमेरिका से क्यों डरेंगे। और ट्रंप को यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया विदेश मंत्री ने कि दबदबे वाला टाइम चला गया है, अब ये भारत उभरता हुआ भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, ये आपके दबाव में नहीं आएगा। और आपकी जो नीति है ना दबाने की, कि अमेरिका हमेशा दूसरे देशों को दबाने की नीति लेकर चलता है और दबाता है और अपनी जो बातें मनवाता है, उस विषय पे हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट बता दिया, हम दबने वाले नहीं हैं और हम अपने फैसले करेंगे, अपने हित को देखते हुए, अपने राष्ट्र हित को देखते हुए फैसले करेंगे। और स्पष्ट शब्दों में यह भी बता दिया कि अब वो टाइम चला गया है, जो आपका दबदबा टाइम था ना वो जा चुका है बहुत पीछे। और जो दुनिया है ना वो अब दबदबा मानने वाली नहीं है अमेरिका की, जिस तरह से अमेरिका पहले दबदबा मनवाता था। और अमेरिका को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि आप अपनी नीतियों को बदल लो, अब जमाना बहुत बदल चुका है और दुनिया बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन अमेरिका जो डर दिखाता, अपनी ताकत का भय दिखाता है, अब उस भय से कोई भी आदमी डरने वाला नहीं है दुनिया में। और अमेरिका दुनिया को सिर्फ एक ही चीज का भय दिखाता है, वे टैरिफ का, और कई देशों पर टैरिफ लगा भी दी है जो छोटे छोटे देश हैं। लेकिन भारत में भी पिछले कई महीनों से ये भय दिखा रहा है, वे टैरिफ लगाएंगे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री है, जो हमारी सरकार है केंद्र की, उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया कि आपकी बात तो हम मानने वाले नहीं है। और उसके बाद जैसे हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट बताया कि हम अपने हित के बारे में सोचेंगे, आप अपने हित के बारे में सोचो, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, आप अपने देश के बारे में सोचो, हम अपने देश को संभालेंगे, आप अमेरिका को संभालो। इस तरह की बातें भी हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर बता दी है। और उसके बाद ट्रंप है ना वो घुटने पा गए, उनकी जो सीटी पिट्टी गुल होगी एक तरह से। क्योंकि जो इस तरह की सोच के लोग होते हैं ना, ट्रंप जो जैसे ही अब पर राष्ट्रपति बना दोबारा, उसके बाद वो हमेशा अजीब अजीब से बयान दे रहा है और ऐसा लग रहा है उसका जो मानसिक स्तर है ना, वो उसकी सोचने की शक्ति वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ऐसे अजीब अजीब से बयान दे रहा है, मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, मैं एटम बम गिरा के युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने वो युद्ध रुकवा दिया, मैंने वो सीज फायर करा दिया। इस तरह के बयान देता है, उल्टे सीधे बेफजूल के बयान देता है और इससे ट्रंप की प्रतिष्ठा घटी है। और हिंदुस्तान ने क्लियर कर दिया शुरू से, मीडिया के माध्यम से भी वैसे भी स्पष्ट कर दिया है अमेरिका को और ट्रंप को कि हम आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत बहुत
बड़ी शक्ति है, उभरता हुआ राष्ट्र है और डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन ट्रंप के दिमाग में अब भी यही बातें चल रही है। कभी कहता है भारत के जो शरणार्थी है उनको बाहर निकालेंगे, कभी कहता है मैं जो वीजा है उसको कैंसिल करूंगा, इस तरह की बातें कहता रहता है। लेकिन ट्रंप को शायद ये नहीं पता, नासा में जितने साइंटिस्ट हैं, जितने ट्रंप के बड़े बड़े एमएनसी में जो काम कर रहे हैं वो ज्यादातर भारतीय हैं। और जो हमारे आईआईटी इंस्टीट्यूट है ना, वो वहां से जो इंजीनियर निकलते हैं, जो साइंटिस्ट निकलते हैं, वो पूरे अमेरिका को विकसित करने में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और हमारे जो अब बच्चे हैं ना, हमारे देश में ही काम करने लगे, हमारे जो आईआईटी से बच्चे निकलते हैं और बढ़िया किसी इंस्टीट्यूटों से बच्चे निकलते हैं, वो अपने देश को आगे बढ़ाने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और ये ड्रोन बनाना, हथियार बनाना ही हमारे देश ने खुद शुरू कर दिया। पहले अमेरिका से हथियार खरीदते थे, जो बड़ा बाजार था ना अमेरिका का हथियारों का, अब धीरे धीरे खत्म होता आ रहा है और कई देश हथियार बनाने लग गए हैं। और भारत जो है ना, वो भी हथियार बनाने में बहुत आगे निकल चुका है। और अब जो ट्रंप धमकी दे रहा है ना इस तरह की टैरिफ लगाने की, अब ट्रंप की धमकी दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है और हिंदुस्तान तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और हमारे देश की सरकार ने और विदेश मंत्री ने बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया ट्रंप को कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और उसके बाद अमेरिका और ट्रंप घुटने भागे इकट्ठे, देश भी, ट्रंप देश का राष्ट्रपति भी, दोनों घुटने भागे देशवासियों। और जो ट्रंप है ना, उसकी एक आदत है, जो उससे डरता है ना, उसके वहां कोई गेस्ट जाता है उसको भी धमकाता है। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जाएगा कमजोर देश का तो उसको भी धमका देता है। यानी उसने आदत बन ली, उस आदत के मुताबिक वो बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे रहा था कि मैं आपको टैरिफ लगा दूंगा, आपको मैं सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन हमारी जो केंद्रीय सरकार है, हमारे विदेश मंत्री ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में उनको बता दिया कि आपकी दादागिरी, आपका दबदबा नहीं चलेगा, वो समय बहुत पीछे जा चुका है और अब हम आपके दबदबे में आने वाले नहीं हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं कारोबार करो, हमारी मर्जी, हम कहीं से खरीदे कहीं बेचे, ये हमारा काम है। और ट्रंप ने दुनिया को यही बताया था कि हिंदुस्तान ने ना रशिया से तेल खरीद करके और सस्ते में और आगे महंगा बेच के बहुत पैसे कमा लिए हैं। तो ये बात भी क्लियर कर दी है, अगर हमारी मर्जी है, हम कहीं से व्यापार करें कहीं ना करें, ये हमारी मर्जी, हमारा देश है, हमारा अपने देश के हित में फैसले करेंगे। आपकी बात तो में नहीं आएंगे, ना आपके दबदबे में आएंगे, आपके दबाव में आएंगे। आप अपने देश को संभालो और हम अपने देश को संभालेंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना, भाई इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे फिर इस तरह की बातें बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।